दोस्तों भारत और रूस के बीच एक बार फिर से बड़ी मेगा डील होने जा रही है। इससे पहले की वीडियोस में हमने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका के मना करने के बावजूद भारत रूस से लगातार व्यापार कर रहा है और रूस को बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस से भारत बचा रहा है, जिसके चलते भारत और रूस की दोस्ती लगातार मजबूत होती जा रही है। भारत रूस के साथ अब किस चीज की डील करने जा रहा है, इसके बारे में तो हम आपको बताएंगे ही। इसके साथ ही तुर्की द्वारा की जा रही भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोनों ही खबर बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल युद्ध शुरू होने के बाद से नाटो में शामिल सारे देशों ने रूस से व्यापार बंद कर दिया। इन देशों में अमेरिका, फ्रांस और कई यूरोपियन देश भी शामिल हैं। अमेरिका ने रूस को फिलहाल इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से भी ब्लॉक कर रखा है, तो रूस डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता। वहीं रूस पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर्स को पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश है। अब ऐसे में जब कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसीलिए रूस अब इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर्स को नहीं बेच पा रहा, जिसमें उर्वरक की कीमतों में 1.5 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं पर रूस ने यह ऐलान भी कर दिया है कि जो देश रूस का समर्थन नहीं कर सकते, रूस उन्हें उर्वरक नहीं बेचेगा। ऐसे में भारत में सबसे ज्यादा किसान मौजूद है और भारत की 60% कमाई खेती से ही होती है। भारत में तरह तरह के अनाज और सब्जियां उगाई जाती है और उन्हीं को इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर किसान और सरकार पैसे कमाते हैं। ऐसे में भारत के लिए फर्टिलाइजर्स की कीमतों का बढ़ना काफी ज्यादा नुकसानदायक माना जा रहा था, लेकिन अब इसको लेकर एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल रूस और भारत के बीच उर्वरकों को लेकर एक बहुत बड़ी डील साइन हुई है, जिसके तहत भारत रूस से उर्वरक खरीदेगा और बदले में रूस को उतनी ही वैल्यू की चाय उद्योगों के लिए कच्चा माल और ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट करेगा। जब युद्ध शुरू हुआ था, तब उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के चलते भारतीय किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। हालांकि भारत सरकार ने इस डील को लेकर इस साल फरवरी के महीने से ही रूसी सरकार से बातचीत कर रही थी और नेगोशिएट करने की कोशिश भी जारी थी। अब जाकर ये बातचीत खत्म हुई है और ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं इसमें एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि इस डील को लंबे समय तक के लिए साइन किया गया है, जिससे कल को जब युद्ध खत्म हो जाएगा, तब भी इस एग्रीमेंट के तहत आयात निर्यात चलता रहेगा। भारत सरकार के अनुसार भारत कई चीजों के लिए रूस पर फिलहाल निर्भर है। वहीं इस डील से ये तो साफ हो जाता है कि भारत और रूस के बीच जो मित्रता है वो किसी भी हाल में कमजोर ना पड़े, इसका ख्याल दोनों ही देश रख रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि टर्की और पाकिस्तान से सामने आई है। दरअसल टर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के लिए एक नई परेशानी खड़ी कर दी है, जिसमें टर्की के प्रेसिडेंट ने कुछ ही दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जो भी मदद चाहिए होगी वो टर्की करेगा। दरअसल इस स्टेटमेंट के चलते टर्की ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कदम उठा भी लिया है, जिसमें उसने पाकिस्तान को बैरक्टर TB2 ड्रोन्स को पाकिस्तान में डिप्लॉय किया है। दोस्तों, ये वही ड्रोन है जो पहले अजरबैजान और अब रूस यूक्रेन युद्ध में घातक साबित हो रहा है। इन ड्रोन्स ने इन दोनों युद्ध में सामने वाले देशों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें रूस के कॉन्वॉय, आर्मर्ड व्हीकल और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को भी डिस्ट्रॉय करना शामिल है। इन ड्रोन्स को टाइम किलर भी कहा जाता है, इसीलिए इन्हें हल्के में लेना खतरे को आमंत्रण देने जैसा होगा। दोस्तों, भारत के लिए फिक्र की बात यह है कि इन ड्रोन्स को जिस जगह पाकिस्तान में डिप्लॉय किया गया है, वह जगह है एयरबेस मुरीद, जो कि पाकिस्तानी पंजाब के चकवाल जिले में स्थित है। ये ड्रोन जिस जगह पर तैनात है, वह जगह भारत पाकिस्तान सीमा से केवल 150 किलोमीटर दूर है। इन ड्रोन्स की लोकेशन तो सैटेलाइट के जरिए कैप्चर की गई है, पर भारत के लिए चिंता का विषय ये भी है कि पाकिस्तान ने टर्की से इन ड्रोन्स की कोई भी ऑफिशियल डील साइन नहीं की है। तो फिर ये ड्रोन्स भारतीय सीमा से 150 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में कैसे दिखाई दे रहे हैं? अब दोस्तों, इन पड़ोसियों पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत को कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। आप इस खबर का आर्टिकल भी रेफरेंस के तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, सैटेलाइट इमेज शोज टर्कीज बैरक्टर TB2 ड्रोन एट पाकिस्तानी एयरबेस इन मुरीद। चीन और पाकिस्तान के बाद भारत का एक और दुश्मन तुर्की बनता जा रहा है। तुर्की लगातार भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करके साजिश रच रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।